एक सुनसान सड़क पर अनविता अपनी स्कूटी पर सवार होकर अपनी सहेली की शादी में जा रही थी, बिल्कुल एक आम लड़की की तरह। शहर के करीब पहुंचते ही उसकी नजर एक पुलिस चौकी पर पड़ी। चौकी के बाहर इंस्पेक्टर रवि ठाकुर वर्दी में खड़ा था। रवि ने हाथ में डंडे से उसे रुकने का इशारा किया। अनविता ने स्कूटी सड़क से नीचे उतार कर किनारे लगाई। इंस्पेक्टर रवि ठाकुर ने कड़क आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? अनविता ने जवाब दिया, सहेली की शादी में। रवि ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, हेलमेट कहाँ है? चालान कटेगा। चालान पैड निकालते हुए उसने कहा, अब चालान भुगतो। अनविता समझ गई कि उसकी नीयत खराब हो चुकी है। रवि ठाकुर चिल्लाया, कानून मत सिखाओ मैडम। अचानक उसने अनविता के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अनविता का सिर चकराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। रवि बोला, तेरे जैसी बहुतों को सीधा किया है। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर थाने ले चलते हैं, आराम से सेवा करेंगे। अनविता बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। एक सिपाही ने अनविता के बाल खींचे और उसे घसीटने की कोशिश की। अनविता अब भी चुप थी। वो देख रही थी कि ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। रवि ठाकुर चिल्लाया, इसको थाने ले चलो, वहीं मजा चखाएंगे। अनविता अब भी चुप रही। उसने अपनी पहचान नहीं बताई। थाने में घुसते ही रवि बोला, स्पेशल माल आया है, चाय पानी लगाओ। एक सिपाही ने पूछा, केस क्या बनाए साहब? रवि बोला, कोई चोरी या जेबकटी डाल दो, बस गुरूर तोड़ना है। रवि ने पूछा, नाम बता, कहाँ रहती है? अनविता बोली, नेहा कपूर। रवि ठहाका मारकर हंसा, बड़ी तेज है तू। अनविता को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया गया। रवि ने कहा, चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। रवि हाथ उठाने ही वाला था कि दरवाजे पर आवाज गूंजी, रुक जाओ। एसओ महेश तोमर थाने के अंदर आया और पूछा, ये क्या तमाशा चल रहा है? रवि बोला, सर, सड़क छाप औरत बदतमीजी कर रही थी। एसओ ने अनविता की तरफ देखा, उसे कुछ अलग नजर आया। एसओ ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? अनविता चुप रही, कुछ नहीं बोली। एसओ ने कहा, इसे दूसरी कोठरी में बंद करो, मैं खुद पूछताछ करूंगा। अनविता को अंधेरी बदबूदार कोठरी में डाल दिया गया। सिपाही भागते हुए आया, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। रवि घबराकर बोला, कौन सी गाड़ी है? डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ था। डीएम ने कड़क आवाज में पूछा, ये क्या तमाशा चल रहा है? डीएम ने पूछा, कौन है ये औरत? रवि बोला, सर, इस पर 420 और ब्लैकमेलिंग का केस है। डीएम ने पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? पहली बार अनविता मुस्कुराई और बोली, एसडीएम अनविता राठौड़। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे उतर गए। डीएम ने गुर्राकर पूछा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई रवि ठाकुर? एसओ महेश बोला, सर, मैंने पहले ही बताया था कुछ गड़बड़ है। अनविता ने शांत आवाज में कहा, रवि ठाकुर, अब तेरी सस्पेंशन पक्की है। जैसे ही सस्पेंशन की बात आई, रवि बोला, रुको मैडम, ये देख लो पहले। रवि ने वो कागज हवा में लहराया, ये रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। डीएम ने एसओ महेश से कहा, देखो, ये असली है या फर्जी? एसओ ने सिर उठाया, सर, ट्रांसफर असली है, लेकिन चार्ज अभी तक नहीं सौंपा। अनविता बोली, अभी भी तू ही असली दरोगा है। अब तेरा नया ठिकाना लॉकअप होगा। जैसे ही सिपाही रवि को पकड़ने बढ़े, वो बोला, मैं अकेला नहीं हूं। रवि ने कहा, ये सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक जुड़े हुए हैं। अनविता ने डीएम से कहा, अब पूरा थाना साफ करना पड़ेगा। बाहर कुछ पत्रकार पहले से खड़े थे। कैमरे ऑन हो चुके थे। काली शीशों वाली गाड़ी रुकी। बाहर निकले एसएसपी साहब। एसएसपी ने कड़क कर पूछा, ये कब से तमाशा चल रहा है? अनविता ने एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको क्या लगता है आप बच जाओगे? एसओ महेश ने वो फाइल अनविता को पकड़ा दी। ये एसएसपी के काले कामों की लिस्ट थी। डीएम ने ऊंची आवाज में कहा, गिरफ्तार करो इसे। एसएसपी की गिरफ्तारी के साथ पूरे जिले में तूफान मच गया। 2 दिन में 40 से ज्यादा अफसर और नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अब प्रशासन में नई रफ्तार और नई सोच का दौर शुरू हो चुका था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी और कहानियां देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।